इसके बाद आपको आधे घंटे का भोजन अवकाश के बाद फिर अपनी कार्रवाई को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, यह बजट का हम सभी पार्षद विरोध करते हैं और यह बजट जो है वो कॉपी पेस्ट किया गया है। किसी भी प्रकार की जनहित के मुद्दे, महिलाओं को लेकर, युवा वर्ग को लेकर कोई भी इसमें अच्छी चीज़ युवाओं को लेकर नहीं कही गई है। अगर मैं एक शब्द में इस बजट को कहना चाहूँ, जिस प्रकार से इन्होंने गंगा जल की झूठी कसम हाथ में लेकर खाई थी, उसी प्रकार का यह बजट है। देखिए, मुझे एक चीज़ बताइए आप, जब विधानसभा के सदन में कांग्रेस सरकार के मुखिया ने यह कहा है कि हमारे द्वारा एक भी राशि 2019-20 और 20-21 में नगर निगम में नहीं भेजी गई है, और यहाँ के MIC मेंबर राजेश ठाकुर जी कहते हैं कि हमने 40 करोड़ पास किया है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, या राज्य सरकार झूठ बोल रही है या ये झूठ बोल रहे हैं? दोनों में एक जन झूठ बोल रहा है और लगातार यह कोरोना का बहाना मारते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि पूरे देश में केवल छत्तीसगढ़ में ही कोरोना है? इन्हीं की विचारधाराओं के लोग राजस्थान में भी हैं। राजस्थान ने अपने व्यवस्थित ढंग से प्रधानमंत्री आवास दिया है इसी कोरोना काल 2020-21 में। बिल्कुल हमारी फाइल तैयार है और हमने बहुत सुझाव भी दिए हैं जनता के जनहित के मुद्दों पर, बट एक भी सुझाव इनके द्वारा नहीं सुना गया है और बजट में नहीं लाया गया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। सामान्य सभा की उपलब्धि को मैं कहूँगा कि आज हमारा बजट पेश हुआ है और बजट पास हुआ है। आज यह बजट जो लाया गया है वो धमतरी शहर के नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप, हमारे पार्षद साथी, एल्डरमैन साथी के भावनाओं के अनुरूप शहर के विकास को गति देने के लिए इस बजट को लाया गया है। और लोग कहते हैं कि सपना है बजट, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपना देखोगे तभी पूरा होगा, और हमारा सपना पूरा होना चालू भी हो गया है। हमारे राज्य शासन से स्वीकृति मिलना प्रारंभ हो गया है और मैंने अभी सदन को बताया है कि 7 करोड़ की स्वीकृति अभी कुछ दिन पहले प्राप्त हुई है, 50 लाख की स्वीकृति हमें कल प्राप्त हुई है। इस प्रकार से कोरोना काल के बाद राज्य शासन से हमें हमारे जो विकास कार्य है उसके लिए स्वीकृति मिलना प्रारंभ हो गया है। और लंबे इंतजार के बाद सामान्य सभा, हाँ, निश्चित रूप से ज़्यादातर टाइम हंगामे में बीत गया है, इससे क्या आप कहें? जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ कि काफ़ी लेट हुआ है, लेकिन चूँकि लोग तुलना करते हैं तो तुलना करने का जगह इसलिए नहीं है कि मैंने अभी सदन में बताया है कि जिला पंचायत के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बिना बैठक आयोजित किए हो नहीं सकते। नगर निगम रायपुर की तुलना करते हैं तो वहाँ बहुत सारे इतने बड़े बड़े काम होते हैं कि बिना सामान्य सभा में पास किए वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये नगर निगम धमतरी है, यहाँ इतनी बड़ी योजनाएं नहीं होती है, तो हमारे MIC में ही सारी लगभग विकास के कार्य स्वीकृत हो जाते हैं। तो विषय हमें सामान्य सभा के लिए बचते नहीं हैं, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि हमें मीटिंग आयोजित नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ लेट हुआ है और आने वाले समय में हम और जल्दी मीटिंग करेंगे। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं बदले की भावना से कोई भी काम नहीं करता हूँ, ना अब तक किया हूँ ना आगे करूँगा। लेकिन ये निश्चित बात है कि बहुत सारे ऐसे काम जो आज जिनके ऊपर हमारे विधायक जी ने भी आरोप लगाया है, लेकिन उनको आधी अधूरी जानकारी देकर विधानसभा में प्रश्न उठाने के लिए भेज दिया गया। आपको एक नई चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे कुछ साथी यहाँ पे विधानसभा की बात यहाँ कर रहे हैं और हमारे नगर निगम को बात को उठाने के लिए वो विधानसभा भेज देते हैं। तो ये एक नई बात है हमारे यहाँ कि जो बात विधानसभा में उठनी चाहिए वो नगर निगम धमतरी में उठाते हैं, और जो बात नगर निगम धमतरी में उठनी चाहिए उसको विधानसभा भेज देते हैं। तो बालक कॉम्प्लेक्स निश्चित रूप से बहुत ही शहर की ज़रूरत है और काफ़ी समय हो गया हमारे व्यापारी साथी लोग इसके लिए इंतजार कर रहे हैं और हम लोग उसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। नियों की कमजोरी की वजह से जो बात आ रही है ऊपर उठाने के लिए, उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज को हमने चिट्ठी लिखी है जांच के लिए। बहुत जल्द उसका रिपोर्ट आ जाएगा। रिपोर्ट के लिए हमने पैसा भी पटा दिया है। रिपोर्ट जैसे ही आता है उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि ऊपर चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है। अभी हमारे द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। लोगों में गलत भ्रांतियां डालकर इस प्रकार की बातें